हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह के अभी मतलब 4:30 बज रहे हैं। आज मुझे लेट हो गया था उठने के लिए, तो मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई हूँ। आज मैं बाद में करूँगी, काम निपटा लूँगी फिर, नहीं तो बच्चों को लेट हो जाएगी। फिर मैं दरवाज़ा खोल के साइकिल बाहर की हूँ आयरन का, फिर बाहर थोड़ा झाड़ू लगाई हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। मैं फटाफट से सारा काम करूँगी क्योंकि ना टाइम हो गया ना, काम भी करना होता है। सुबह का काम बहुत ज़्यादा होता है ना, इसीलिए तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं की हूँ। अब मैं सोचती हूँ ना बाद में करूँगी, जब आर्यन अथर चले जाएंगे ना स्कूल, उसके बाद करूँगी। क्योंकि मैं नाश्ता पानी ना देर से ही करती हूँ, मैं बाद में ही करती हूँ आराम से। तो मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही करूँगी। देखिए झाड़ू लगाई हूँ। मतलब मैं सुबह ना, मतलब मैं पूरे जगह सारे जगह झाड़ू लगाती हूँ। शाम को भी मतलब सारी जगह, जितनी बार मैं लगाती हूँ ना सारी जगह ही लगाती हूँ। दोपहर में होता है कि मतलब 1-2 रूम छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है ना। जिस रूम में सब लोग ज़्यादा होते हैं, आते जाते हैं जिस जगह पे, वहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब कूड़े होते हैं। सब लोग रहते हैं ना कुछ गिरता है, आते जाते रहते हैं। और जो थोड़ा बंद रहता है ना, कभी मतलब दिन में 1 ही 2 बार जाते हैं, उस रूम में ज़्यादा मतलब कूड़े नहीं होते हैं। क्योंकि सुबह जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तब फिर शाम को ही झाड़ू मतलब लगाती हूँ, तो इतने मतलब कूड़े नहीं होते हैं। जितना मतलब सारे जगह रहते हैं वहाँ पे हो जाते हैं, इसीलिए। तो सारे जगह मैं मतलब झाड़ू लगा चुकी थी, पोछा लगाने पे लग गई हूँ। अब मैं फटाफट से सारी जगह पोछे भी लगा लूँगी। फिर नहा धोआ के अभी पूजा पाठ भी करना है, क्योंकि टाइम लग जाता है ना पूजा वूजा करने में। मुझे मतलब लमसम आधा घंटा पौने घंटा मतलब लग जाता है पूजा पाठ करने में। क्योंकि थोड़ी देर मतलब मंदिर पोछो, भगवान जी को मतलब पोछो पाछो। लड्डू गोपाल हैं मेरे, मधुआशु ठाकुर भगवान है, शिवलिंग है शंकर भोलेनाथ बाबा का। फिर मैं सबको स्नान करा के फिर टीका करती हूँ, धूप आरती करती हूँ, अपने मधुआशु का श्रृंगार करती हूँ। सब कुछ करने के बाद मतलब बहुत टाइम हो जाता है। तो और बाहर मंदिर पे जल चढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पे भी तो वहाँ भी थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी पे करने पे लग जाती हूँ। इसमें जल्दी उठती हूँ कि मैं आराम से सारा काम कर सकूँ, एक्सरसाइज भी कर सकूँ। लेकिन आज मतलब 2 दिन से 3 मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है ना, तो इसलिए मैं मतलब सुबह उठा नहीं जाता है। आज तो एकदम से नहीं उठा जाता, मतलब 3 बजे मैं उठी। फिर इतनी तेज़ से ठंडी लगी ना कि क्या बताऊँ, इतनी गर्मी में मुझे मतलब बुखार आ गया था। तो इतनी तेज़ से ठंडी लगी कि मतलब सुबह उठा नहीं गया। तो मैं थोड़ी देर और लेट गई। मैंने कहा बाद में एक्सरसाइज कर लेती हूँ, थोड़ा देर मतलब आराम कर लेती हूँ। और तो फिर 4:30 बज गए थे, तो 4:30 बजे उठ के फटाफट सारा काम ख़त्म करके नहा धोआ के मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो मतलब भगवान जी का श्रृंगार उंगार हो गया था, धूप आरती हो गया था सब कुछ। फिर मैं पाठ करने पे बैठ गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पाठ वगैरह कर लेती हूँ ना, तो थोड़ा अच्छा होता है। पूजा पाठ कर लेने से ना मन प्रसन्न होता है। जो मतलब कुछ होता है ना, तो सब अच्छा हो जाता है। जैसे भगवान में मन लगा लगा लो ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा हो जाता है। तो फिर मैं पूजा पाठ सब कुछ हो गया था, मैं सीधा आ गई थी किचन में। मैं पूजा करने गई थी ना, उससे पहले मैं चने रात को भिगाई थी, उसको धो धा के मतलब चढ़ा दी थी। तो चने भी उबल गए हैं। मैं पूजा करके आई तो उसको हटा दी हूँ। फिर जीरा डाल के तड़के लगाई हूँ, मिर्ची डाली हूँ, और फिर प्याज डाल के भूनने के बाद फिर मैं टमाटर पेस्ट बना के रख ली थी, क्योंकि गलने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। और बच्चों को स्कूल जाना है तो थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैंने इसलिए फटाफट से जल्दी से सारे मसाले भून ली हूँ और मसाले ऐड किए हूँ। थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से फिर इसमें चने डाल दी हूँ। मैं अपने लिए चने उबाला ही निकाली हूँ, क्योंकि मैं छौंका चना नहीं खाऊंगी ना, तो मसाले वाली, तो इसलिए मैं उसमें नमक और मिर्ची प्याज डाल के यही खाऊंगी और फिर सबको ये वाला दे दूँगी। तो चने बन गए थे, चने उतार के ना दूसरे पे रख दूँ, उधर चाय चढ़ा दी हूँ, इधर मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और अभी हलवा बनाऊँगी। अथर बोला था कि मुझे हलवा खाना है, आर्यन बोला था चना खाना है, तो मैंने कहा दोनों के पसंद का बना देती हूँ, कितना टाइम ही लगेगा। और फिर मैं पूड़ी फटाफट से बनाने के बाद
फिर हलवा बनाऊंगी, मतलब सूजी का हलवा बनाऊंगी। और उधर मतलब चाय भी बन जाएगा, बस सबको मैं दे दूंगी फटाक से, मतलब सब लोग नाश्ता कर लेंगे, बच्चों का टिफ़िन भी रख दूंगी। अभी बच्चे नहा धोआ रहे हैं, तब तक मैं मतलब बनाने पे आ जाती हूँ ना नाश्ता, तब तो बच्चों को जगा देती हूँ। वो जब तक फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, तब तक मेरा नाश्ता तैयार हो जाता है। फिर मैं जाके उनको फट से कपड़े पहना देती हूँ। नहीं तो मतलब लेट होने का हो जाता है ना, कि मतलब बस जल्दी आ जाता है। पहले वैन से जाते हैं ना तो थोड़ा मतलब जल्दी, मतलब थोड़ा लेट भी आता था, बस वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा जल्दी मतलब रेडी रहे ना, खाए पिए मतलब तैयार रहें, टिफ़िन वगैरह रखा रहे, कि लेट ना हो कि बस आ जाए ना तो खड़े रहे फिर ये लोग, मतलब थोड़ा लेट हो जाए अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं ना सबको मतलब जल्दी जल्दी कर देती हूँ। उधर मेरा नाश्ता बन गया था, चाय पूड़ी चना में सब कुछ बना चुकी थी। और फिर मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँ कि अभी थोड़ा ठंडा हो जाए, तब तक मैं इधर इनको मतलब तैयार कर दूँगी। फिर मैं जाके फट से टिफ़िन रख दूँगी, बोतल भर दूँगी और दोनों लोग को खिला दूँगी। अभी मतलब 7:05 हो रहे थे, टाइम में देख मतलब टाइम देखा करती हूँ ना, काम किया करती हूँ, क्योंकि टाइम के हिसाब से करती हूँ कि कहीं लेट ना हो इन लोगों को। और फिर मैं बोलती भी रहती हूँ ना कि जल्दी करो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना तो खुद कर नहीं पाते हैं, आयरन भी नहीं कर पाता है, तो उसका बीच बीच में करना हो जाता है ना, कभी ये करो कभी वो करो, और इसको भी देखना हो जाता है। तो इसीलिए ना मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है। जब बच्चे चले जाते हैं ना तब थोड़ा बहुत राहत होती है, कि मतलब बच्चे चले गए ना, अब कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से अपना काम करते रहो। लेकिन जब तक बच्चे रहते हैं ना, जब तक भागम भाग हो जाती है, इनको जाना होता है दोनों को, उधर हस्बैंड जी को भी चाहिए होता है। और फिर मतलब वो आए थे, कुछ कह रहे थे कि बस उधर गई है, जल्दी से मतलब तैयार हो जाओ दोनों लोग। तो अथर्व कुछ कह रहा है, मतलब दोनों लोग मतलब बातें कर रहे थे। और फिर मैं इसको शूज़ पहनाने के बाद सीधा गई थी किचन में, मतलब अथर्व को भी तैयार, सॉरी आर्यन को भी तैयार कर दी थी। और फिर आर्यन अथर्व दोनों तैयार हो गए थे, मैं इधर आ गई थी टिफ़िन रखने के लिए जा रही हूँ। अथर्व अथर्व का टिफ़िन ये है, आज आर्यन बड़ा वाला टिफ़िन लेकर जाएगा, बहुत दिन से बोल रहा था ना कि बड़ा वाला टिफ़िन मुझे दे दो, तो मैंने कहा कि जो बड़ा वाला दे देती हूँ। बहुत भारी है ना, मैं मंगाई थी कि मतलब ऐसा लगा ना मुझे कि छोटा है, मैं ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन आया ना तब थोड़ा भारी था, तो इसमें मैं देती नहीं हूँ। मैं तो कभी कदार जब बच्चे बोलते हैं ना तभी दे देती हूँ। फिर सबका टिफ़िन रख दी हूँ, बच्चों को मैं जा रही हूँ फट से मतलब खिला दूँगी, नहीं तो मतलब लेट हो जाएगा। और हस्बैंड जी को भी दे दी हूँ, उधर कर रहे हैं, इधर मैं बच्चों को खिला के अब जा रहे हैं ना सब स्कूल। बस भी आ गई है, हस्बैंड जी जाके बस पे बिठा देंगे। और फिर देखो बस वाले आ गए थे और बस पे बिठा के आ रहे हैं, मतलब बगल का एक लड़का मतलब जाता है ना, एक बच्चा और दो मेरे जाते हैं, 3 जाते हैं हमारे इधर से ही, 3 लोग। और फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में, क्योंकि काम भी बहुत होता है। तो मैं अभी मतलब नाश्ता भी नहीं की हूँ, और भी अभी एक्सरसाइज भी नहीं की हूँ, बाद में करूँगी। और फिर नहा धोवा लो ना, एक्सरसाइज करो तो बहुत पसीने हो जाते हैं, लेकिन मैं कर लेती हूँ, मतलब ऐसा छोड़ती नहीं हूँ कि मैं बाद में नहा भी लूँगी ना तो कोई वो नहीं रहेगा, लेकिन मैं कर लूँगी। तो मैं अभी किचन पहुँची हूँ, किचन पहुँचने के बाद बर्तन साफ़ की हूँ, मैं अपना काम निपटाने पे लग जाती हूँ। काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना सुबह सुबह। फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैं चादर वगैरह सेट करी हूँ, और उधर चादर झाड़ी हूँ ना, दोबारा से डाली हूँ, और फिर मतलब सब उधर करके फिर दोबारा से झाड़ू लगाई हूँ, क्योंकि बच्चे शूज वूज पहन के आते जाते रहे ना, गंदा हो जाता है। और फिर खाते पीते ना गिराते हैं, तो उसको दोबारा से बिस्तर जब झाड़ती हूँ तो थोड़ा बहुत निकलता है ना, तो दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ। झाड़ू लगाई हूँ, बिस्तर सेट करी हूँ, सब कुछ मतलब काम ख़त्म है किचन का भी। मतलब दोपहर का खाना बनाना रहेगा, लेकिन मैं सोची ना कपड़े धो के डाल दूँगी, फिर मैं आराम से एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं वो करूँ, खाना बनाऊँगी ना दोपहर का। तो इसीलिए मैं ना फटाफट से सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, मतलब काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, फिर मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, मोबाइल देखती हूँ। जिस दिन मतलब एक्सरसाइज में तो मतलब डेली सुबह ही कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं करती हूँ ना उस दिन मतलब दोपहर में, ओ सॉरी, मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद 9-10 बजे मतलब कर लेती हूँ।
फिर मैं कपड़े धो के छत पे सुखाई थी। सुखाने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज की थी, मतलब सब कुछ हो गया था ना। फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं दाल चढ़ा दी थी और इधर मैं लौकी कट कर रही हूँ। ये गोल वाली लौकी है, जिस तरफ से कद्दू होता है ना वैसे ये लौकी है। तो इसको मैं लौकी की सब्जी बनाऊंगी और किचन में इतनी गर्मी लगती है ना, कितना भी मतलब कुछ कर लो फिर बहुत गर्मी लगती है। अभी मैं मतलब वहाँ पे कूलर चला के बैठी थी ना एक्सरसाइज करने के बाद, और बहुत गर्मी लग गई थी। फिर मैं कूलर चला के बैठी थी ना, बहुत मतलब आके हाथ पाँव धोई हूँ। थोड़ा मैं चने रखी थी उसको खाई हूँ। खाने के बाद थोड़ा आराम की हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि लेट हो रहा था ना। अभी मतलब टाइम हो रहा है 11:30-12 बज रहे हैं। तो मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ। अभी 12:30 बजे बच्चे भी आ जाएंगे, मतलब 12:30 बजे छुट्टी होती है, 1 बजे तक आ जाते हैं। तब तक बनाऊंगी ना, काम भी होता है। जब तक मैं काम वाम करती हूँ मतलब ख़त्म करती हूँ तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। उनका भी हो जाता है काम करना, खाना खिलाओ, यूनिफॉर्म निकालो, उनका भी टिफ़िन बॉटल ये सब होता है। तो मैं धोती नहीं हूँ, रख देती हूँ, बाद में शाम को ही धोती हूँ। मतलब बर्तन वर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ ना, जब आते हैं तब तक मेरा बर्तन वर्तन साफ़ हो जाता है सब। तो उनको खिला पिला के सुला देती हूँ। फिर जो टिफ़िन वगैरह होते हैं बोतल वोटल वो बाद में करती हूँ, क्योंकि गर्मी में काम करते करते ना इतनी मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या ही बताऊँ। गर्मी बहुत होती है, किचन में एकदम से आने का मन नहीं करता। और सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है। तीनों टाइम इतना देर मतलब लगता है ना किचन में खाना पकाते समय कि क्या ही बताऊँ। और सब बनाना होता है, ऐसा नहीं होता है ना कि थोड़ा कम बनाए। मतलब दाल चावल रोटी सब्जी मतलब सब करना होता है। और मुझे तो सब बनाना होता है। और जो अलग से एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दो, ये बना दो वो बना दो, वो अलग चीज़ हो जाता है। तो मेरा दाल भी बन गया था, मैं सब्जी भी छौंक दी थी और इधर चावल मैं चढ़ा दी हूँ। अब रोटी सेकना है, रोटी मैं सेकूँगी और फिर मैं दे दूँगी हस्बैंड जी को खाना। हस्बैंड जी खाएंगे। अभी मतलब बज रहे हैं 12, क्योंकि सब्जी काटने में दाल बनाने में उनको मतलब तड़के लगाने में टाइम चला जाता है ना। बस केवल मतलब थोड़ा बताते रहो दिखाते रहो ना, तो स्किप करके दिखाओ तो थोड़ा मतलब कम हो जाता है, नहीं तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है। ये मतलब वो मंगाई थी ना अम्बार, इसका अचार बनाने के लिए। तो वही मैं धो के रख रही हूँ ना कि इसको धो के रख दूँगी। फिर अभी मतलब सब लोग खाना पानी खा लेंगे तो मैं वो करूँ मतलब इसको काटूँगी। लेकिन तब तक हस्बैंड जी देर से आए थे, तब तक मैं काट के इसके छत पे डाल दी थी। मैंने कहा अभी आएंगे ना खाएंगे, तो कहीं चले गए थे बलरामपुर, तो देर हो गया था। तो इसीलिए मतलब मैंने कहा कि अब आएंगे तभी मतलब खाना खाएंगे, तब तक मैं इसको डाल देती हूँ काट के वहाँ। तो इसलिए मैं पहले इसको धो के रख दी हूँ ना, पानी निकल जाएगा फिर सूख जाएगा, फिर अच्छे से मैं काट लूँगी। तो मेरा किचन का सारा काम भी ख़त्म हो गया था, नहीं आए थे तो मैं तब तक किचन भी मतलब खाना बन गया था तो किचन भी सफा ली थी, बर्तन भी और धो ली थी। और फिर मैं सीधा इसको आ गई थी कट करने के लिए कि इसको कट करके छत पे डाल दूँ तो सूख जाएगा, तो इसका अचार बना लूँ। आप लोग मेरा पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करूँगी और फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और बाय बाय, टेक केयर।